सभी सुधी जनों को सादर वंदन। भारतीय ज्ञान परंपराओं पर आज जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि समस्त ज्ञान परंपराओं का अधिष्ठान या आधार भाषा है। भाषा नहीं है तो कोई भी विमर्श, कोई चिंतन, कोई संवाद संभव नहीं होगा। भाषा नहीं है तो दुनिया भी संभव नहीं होगी, विश्व ही नहीं होगा। भाषा में विश्व हमारा टिका हुआ है। ज्ञान परंपराओं का, ज्ञान मीमांसाओं का, शास्त्रों का, सारे चिंतन का आधार भाषा। भाषा का भी आधार लोक है। भाषा की जड़ें लोक में या धरती में हैं। धरती पर जिस प्रकार से पेड़ पौधे, नाना वनस्पतियां उगते हैं, फलते फूलते हैं, उनकी जड़ें धरती में गहरे तक जाती हैं। उन्हीं पेड़ पौधों से जंगल बनते हैं, कांतार, अरण्यानी, अरण्य, वन, उपवन, बाग, बगीचे, पार्क, ये सब बनते हैं। वन, उपवन, बाग, बगीचों में लगे पेड़ पौधों से फल, फूल, औषधियां, तरह तरह के गंध, सुगंध, यह सब हम प्राप्त करते हैं। लोक वह धरती है जहां भाषाओं में उगने वाले, प्रोहित होने वाले चिंतन के पादप, चिंतन के वृक्ष, वनस्पतियां, कांतार और अरण्य बनते हैं। और उन सब से प्राप्त होने वाले फल, फूल, औषधियां, उनका रस हम प्राप्त करते हैं। लोक के संबंध में जब हम बात करते हैं तो जितना जो कुछ भी विमर्श होता है भाषा में, वह सदैव लोकाधारित, लोक की धरती पर से प्ररोहित होने वाला विमर्श ही हुआ करता है। ये तीनों इस प्रकार से जुड़ते हैं, यह धरती, यह लोक और लोक का एक बड़ा स्वरूप, उस पर जन्म लेने वाली भाषाएं, नाना भाषाएं, उन नाना भाषाओं में, तरह तरह की भाषाओं में होने वाले विमर्श, शास्त्र परंपराएं, चिंतन मनन की परंपराएं, ज्ञान मीमांसाएं और ज्ञान परंपराएं, ये तीनों लोक, भाषा और विमर्श या ज्ञान की परंपराएं एक दूसरे में अनुस्यूत हैं। एक को हटाने से दूसरा संभव नहीं होगा, इसलिए समग्र में ही देखना होगा। प्राचीनतम जो दर्शन इस दृष्टि से बना इन सारी ज्ञान मीमांसाओं में, वह लोकायत दर्शन था। तीन विद्याओं का समुच्चय आन्वीक्षिकी कहा गया। सांख्यम योगो लोकायतम च इति आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी सबसे प्राचीन विद्या है, यह हमारी परंपरा बताती है, कौटिल्य यह बताते हैं। आन्वीक्षिकी सारी विद्याओं का मूल है, यह भी वे बताते हैं। प्रतिपः सर्व विद्यानाम, आश्रय सर्वकर्माणाम, आश्रय सर्वकर्मणाम, शाश्वत आन्वीक्षिकी मता। आन्वीक्षिकी शाश्वत विद्या है जो सारे ज्ञानों का प्रदीप, उनको आलोकित करने वाली विद्या है। उस आन्वीक्षिकी विद्या में लोकायत, सांख्य और योग, ये तीन विद्याएं आती हैं। लोक पर आधारित जो विद्या है वह लोकायत है। बृहस्पति इस विद्या के प्रतिपादक हैं। बृहस्पति का सूक्त मिलता है ऋग्वेद में 10वें मंडल में 72वां सूक्त। उसके ऋषि लौक्य या बृहस्पति कहे गए हैं। लौक्य भी ऋषि का दूसरा नाम है। उनका प्रतिपादित जो दर्शन है, इसीलिए लोकायत कहा जाता है। बाद में चार्वाक दर्शन यह नाम आया। चार्वाक दर्शन, जहां तक मैं समझ रहा हूं, परवर्ती नाम है। मूल नाम लोकायत ही है, क्योंकि प्राचीन परंपराओं में इस विद्या का नाम लोकायत विद्या ही है। और चार्वाक जब यह नाम आया तो इस विद्या का उपहास करने की परंपराएं भी चल पड़ी। इसको निंदनीय बताने की चेष्टाएं भी की जाने लगी। पर लोक पर आधारित यदि विद्या है, लोक को प्रमाण मान करके यदि विद्या चलती है, तो वह अप्रामाणिक कैसे होगी? या कोई दर्शन यदि लोकाधारित दर्शन है तो वह अप्रामाणिक कैसे होगा? भरत मुनि नाट्यशास्त्र में कहते हैं कि हमारी
शास्त्र की प्रमाण मीमांसा में 3 प्रमाण हैं। लोको वेदस तथा अध्यात्मम। लोक पहला प्रमाण है, फिर वेद और फिर अध्यात्म, ये 3 प्रमाण हैं। जो कुछ शास्त्र में नहीं है वह लोक से ग्रहण किया जाए, यह भी बार बार निर्देश भरत मुनि देते हैं। अत्र नोक्तम मया यत्तु लोकात् ग्राह्यम बुधैः सदा। जो कुछ मैं नहीं कह पाया, जो कुछ मुझसे छूट गया है, उसको जानकार नट, कवि, कलाकार, ज्ञानी जन लोक में ढूंढें और लोक से प्राप्त करें। यानी शिल्पानि कर्माणि विचक्षण बलानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति यदा लोकः प्रणश्यति। यह भी भरत मुनि कहते हैं। जितनी कलाएं, जितने ज्ञान विमर्श, जितनी विद्याएं हैं, ये सब तभी तक टिके रहते हैं जब तक कि लोक है। लोक यदि नष्ट हो जाएगा तो उसके साथ ये भी विलीन हो जाएंगे। इसी विचारधारा के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की हिंदी अध्ययनशाला के द्वारा 20 फरवरी के दिन एक राष्ट्रीय संगोष्ठी लोक साहित्य और लोक संस्कृति की अवधारणाओं को लेकर के आयोजित की गई। उसमें दिए गए बीज वक्तव्य के कतिपय अंश में इस वक्तव्य की पूर्ति के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ जो वेदों के ही भाग हैं, वो बताते हैं कि 4 ही वेद नहीं है, और भी जनजातियों के वेद हैं, और भी जो जातियां इस देश में रहती हैं उनके वेद है। तो वेद ही बताते हैं कि हम ही ऋषि नहीं है, और भी जनजातियां हैं वहां भी ऋषि हैं और उनका भी सम्मान करना चाहिए, वेद स्वयं कहता है। तो यह गोपद ब्राह्मण जो अथर्ववेद का ब्राह्मण है, उसमें कहा गया कि 4 वेद तो थे, लेकिन हर जाति के अपने अलग वेद थे, हर जनजाति का अपना एक वेद था। और इस देश में तो नाना भाषाएं, नाना जातियां, नाना जनजातियां अनादिकाल से बसती आई है, रहती आई है। जन्म विवृति वृद्धा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोपसम। ये वेद के ही ऋषि कहते हैं कि इस देश की धरती पर कई धर्मों को मानने वाले, कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। कोई एक संस्कृत भाषा नहीं है कि उससे सब निकल गई। ये तो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में बिठा दिया। और जो एक सर्वात्मक सर्वसत्तावादी एक प्रात्मक सोच थी उनकी कि एक ही भाषा, उससे सब निकले और एक ही भाषा बचे। ये उन लोगों की ये सोच है। हमारे देश में अनादिकाल से कई भाषाएं थी, कई ज्ञान परंपराएं थी, हर जनजाति की, हर समाज की अपनी ज्ञान परंपराएं थी। जो वेद के ऋषि थे उनकी भी अपनी एक ज्ञान परंपरा थी। वो जानते थे कि हमारे समानांतर कई जनजातियां हैं, उनकी अपनी ज्ञान परंपराएं हैं। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है वेद का, ये कहता है कि काव्य पंचवेदान निर्मयत। ये जो ज्ञान परंपराएं अन्यत्र थी उनसे 5 वेद और बन गए। 4 वेदों के अलावा 5 वेद है। वो कहते हैं कि सर्व वेदम पिशाच वेदम असुर वेदम इतिहास वेदम पुराण वेदम। ये सब वेद ही कहे गए। वेद क्या है कि जो ज्ञान की परंपरा है, जो ज्ञान की संचित ज्ञान की राशि है, जो युगों तक काम में आएगी, उसको वेद कहते हैं। सनातन ज्ञान हमारे साथ जो संचित होता हुआ चला आया है, जो बना रहेगा, बना हुआ था, उसको यदि वेद कहते हैं तो 4 ही वेद क्यों होंगे? तो सभी वेद होंगे। तो चाहे वो वीरों के पास का ज्ञान हो या गौड़ों के पास का ज्ञान हो, अभी वेद के ही कोटि में आएगा। तो यदि मानव सभ्यता के विकास के लिए सहायक है, वो हमारे इतिहास को आगे ले जाता है, सभ्यता के इतिहास को। तो इन्होंने स्वयं वेद ने कहा कि हमारे अलावा 5 वेद और भी हैं, वो पिशाच वेद है। अच्छा, हमारे बहुत सारी भ्रांतियां खड़ी की गई। पिशाच एक जाति है, एक जनजाति है, उनकी अपनी भाषा, पेशाची भाषा। आपने कहा एक बृहद कथा, उस कथाओं का दुनिया में सबसे बड़ा अद्भुत संग्रह, वैसा कोई संग्रह नहीं जिसको कि शंकर ने पार्वती को, उसके बारे में उसकी कथाएं चल पड़ी है। तो इतना अद्भुत है कि शंकर ने पार्वती को सुनाया, उसको छिपके किसी गण ने सुन लिया। ऐसी कथाएं थी कि जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी। ऐसी अजीबोगरीब कथाओं का खजाना हुआ है। तो मूलतः पैशाची प्राकृत में लिखा गया। पिशाच जनजाति जो उनकी भाषा थी, उसमें उन्होंने लिखा पैशाची। बड़ी समृद्ध भाषा है, उसकी गाथाएं कहीं मिलती हैं अभी भी। तो उनका अपना वेद पिशाच वेद कहा। बाद में क्या है कि जो हमारे कुछ धारणाएं बदली और हमने उनको कुछ अपना दुश्मन माना या उनकी हंसी उड़ाई, तो पिशाच वो टर्म ही डेरोगेटरी हो गई, या वो शब्द जो है दूषित कर दिया गया।
राक्षस हुए, असुर हुए, इनकी अपनी संस्कृति है। तो असुर वेद इन्होंने कहा, पिशाच वेद, असुर वेद और इतिहास वेद तो है ही, रामायण महाभारत ये जो इतिहास ग्रंथ है ये वेद, तो ये भी वेद है और पुराण भी वेद है। ये स्वयं वेद ही बताता है कि हमारे अतिरिक्त ये वेद हैं। तो इसलिए ये समानांतर जितनी ज्ञान परंपराएं हैं तो जब जातियों की होंगी तभी तब भी वेद ही कहलाएंगे। और अब किस प्रकार से आदान प्रदान होता है वेदों का लोक परंपराओं के साथ में, जो हमारी अन्य परंपराएं हैं उनके साथ में, कि कई बार हमको लगता था, हम तो वेद के विद्वान है नहीं, महेंद्र पंड्या जी बैठे हुए वो ज्यादा बता सकते हैं, जो पारंपरिक वेद पाठ करते हैं वो ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन हम सामवेद का गायन सुनते हैं तो हमको याद आता है कि मणिपुर के जो ट्राइब्स हैं वो कुछ इसी तरह का गाते हैं, उनकी धुनें जो इको होती भीतर गूंजती हैं, जो बस्तर के आदिवासी हैं उनके उतार चढ़ाव आरोह अवरोह जो है साम गायन से मिलते जुलते हैं। लेकिन हम भाई विशेषज्ञ नहीं है तो हम इसको आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते थे, लेकिन कपिलावास्य तो बहुत बड़ी कला मनीषी है। भारत के पूरे इतिहास में, आधुनिक इतिहास में जो सबसे बड़े कला मनीषी हुए उनमें आनंद कुमार स्वामी और कपिलावास्य दो लोग हैं। अगर आपको समझना हो हमारी कला परंपरा को तो इनको पढ़ना चाहिए, हालांकि बहुत गंभीर विचारक हैं। उन्होंने फिर लिखा अपनी किताब में कि वैदिक सूक्तों के साथ जो ओंकार की ध्वनि की जाती है उसको न्युंख कहते हैं। पंड्या जी बताएंगे कि सही है कि नहीं, न्युंख उसको कहा गया। लेकिन वो न्युंख की जो ध्वनि निकलती है वो नागा जाति के लोग नृत्य करते समय जो ध्वनि निकालते हैं बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो कपिलावास्य तो वो सर्वे करती थी, उन्होंने जा करके देखा है, तो ये ठीक वही ध्वनि है। तो बहुत सारी जो ध्वनियां हैं वेदों की, वैदिक मंत्रों की, वो हमारी ट्राइब्स में जो जनजातियों में जो नृत्य हैं उनके समय जो ध्वनियां निकाली जाती हैं वे ध्वनियां हैं। ये सर्वेक्षण करके प्रामाणिक अध्ययन से साम्य प्रमाणित होता है। हमारे एक मित्र थे, बहुत सीनियर थे हमसे, अब तो रहे नहीं, देवीदत्त शर्मा, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में प्रोफेसर थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के गांव में सर्वे किया, तो उन्होंने वहाँ की भाषा का दस्तावेजीकरण किया, डॉक्यूमेंट किया उन्होंने। तो वो गांव है अभी और बड़ा धरोहर है, वो विश्व धरोहर जैसा गांव है, प्रागपुर है। तो वहाँ की भाषा के सारे रिकॉर्ड इकट्ठे करके उन्होंने पेपर छपवाए। उन्होंने कहा कि लोग वैदिक संस्कृत बोलते हैं, जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां वैदिक संस्कृत बोलती हैं। ये जो एक तरह से डाइकोटोमी है, जो विभाजन किया है कि ये तो शिष्ट समाज है और ये जनजाति के लोग हैं, ये हम लोग भाषा में इसमें प्रयोग तो कर रहे हैं, जनजाति के लोग हम कह रहे हैं, और वो लोग जो कि भील है या नागा है, हम लोग यूनिवर्सिटी वाले, हम लोग प्रोफेसर लोग, पढ़े लिखे लोग, तो मूलतः विभाजन रहा ही नहीं, क्योंकि वो लोग जो ऋषियों की जो भाषा है उसको बोल रहे हैं, वो 3000 साल से वही भाषा बोलते आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरे पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव है, वहां से बाहर निकले नहीं। जैसे आप छत्तीसगढ़ में पातालकोट जाएंगे तो वहां से बाहर आप बहुत कम निकल पाएंगे, वहां सूरज की धूप नहीं पहुंचती, वो तो पूरा गांव एकदम घिरा हुआ है, वहां बाहर से कोई संपर्क नहीं, तो वहां की भाषा उस तरह से विकसित नहीं होगी कि उसमें अंग्रेजी के शब्द आ जाए, उसमें हिंदी के शब्द आ जाए। वो जो गांव है हिमाचल प्रदेश का, वो 3000 साल से वैसी ही भाषा बोलते आ रहे, तो वैदिक संस्कृत बोल रहे। उन्होंने उसके वाक्य उद्धृत करके सिद्ध किया कि थोड़े से शब्द अपभ्रंश जैसे हो गए, लेकिन वही उदात्त एक्सेंटेड जो लैंग्वेज होती है, जो उदात्त तो स्वरित लगाकर के गद्य में भी हम बातचीत करते हैं तो वैसे ही बोलते हैं, क्योंकि वैदिक ऋषि तो उसमें बातचीत करते थे। अब ये जो मंत्रों की भाषा आप सुनते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा, तो ये कोई ऐसी शास्त्र की लिखी हुई भाषा थोड़ी, इसमें बातचीत करते थे। हमारे ये बातचीत की भाषा में वैदिक संस्कृत बोली जाती थी, इसमें नाटक होते थे। एक नाटक मिल गया उस समय का जो खेला जाता था, वो अमृताहरणम नाटक, तो ये वो भी नाटक मिले हैं वैदिक भाषा के, जो कई हजार साल पुराने हो सकते हैं। तो ये इस तरह का विभाजन नहीं रहा है कि ये लोक संस्कृति और ये शिष्ट संस्कृति, ये तो आधुनिक जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनकी जो पद्धति है देश की, उन्होंने ये विभाजन हमारे लिए किया हुआ है। अब इसीलिए हम जब वेदों को पढ़ते हैं, थोड़ा सा जो हमारे वेद पाठी हैं, पारंपरिक वेद पाठी हैं, उनको ये बात बुरी लग सकती है, क्योंकि उनका जो मानस है उस तरह का बना दिया गया है
कि कर्मकांड के लिए है ये सारी चीजें, केवल ये बड़ी पवित्र कर्मकांड की चीजें हैं और इनका उस तरह से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम पढ़ते समय लगता है कि जैसे मजदूरों का गीत है, ये जो सोम को पीसते समय पूरा सूक्त है ऋग्वेद में, नवे मंडल का 12वां सूक्त जो है, तो उसकी जो लय है वो जो मजदूर लोग जैसे पीसते हुए सोम को उसको गा रहे, इंद्रो इंद्राय परिश्रव, उसके हर चौथी लाइन में तो ये टेक आती है, तो ये तुम चुओ इसको पीस कर उसको निचोड़ते हैं। ये मेहनत का काम होता था सोमवल्ली से सोमरस निकालना, और उसके लिए अच्छे मजदूर लगाते होंगे ये लोग। उसको एक तो उसको खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया बाद में, जब जैसे जैसे हिमालय से इधर आए तो उसका बड़ा रोचक वो मिलता है जो अध्वर्यु सोम विक्रय संवाद, आप उसमें सोमयाग में उसको अभिनय किया जाता है, तो उसको खरीदते हैं। अब वो जो बेचने वाला सोमवल्ली, वहां से कोई ट्राइब का आदमी, जनजाति का आदमी किसी तरह से सोमवल्ली लेके आता है और उससे कहते हैं भैया दो, हमारे यज्ञ के लिए चाहिए, तो कहता है ऐसे नहीं दूंगा, पूरी गाय दे दो उसके बदले में दूंगा। नहीं इतने भाग के बदले में दे दो। उन्होंने कहा नहीं हो रही। वो कहता है गाय बड़ी महंगी होती है। वो कहता है नहीं, सोमवल्ली बड़ी महंगी, इसकी तो कीमत सोने के बराबर है। तो बड़ा सौदा तय होता है ये बात। ये उसमें यज्ञ में अभिनय होता था इस सूत्र का, ये अध्वर्यु सोम विक्रयी संवाद का, ब्रह्मचारी कुशली संवाद, उसमें तो गालियां अच्छी, बहुत बेहतरीन गालियां हैं उसमें। लेकिन किताब आप पढ़िएगा, भाषा का सुराग और साहित्य का लोकतत्व, तो संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में अच्छी अच्छी गालियां हैं। और आपको कई बार पढ़ते हुए याद आएगी जो महिलाएं शादी में गालियां गाती है, अच्छी बढ़िया गालियां, तबीयत आपकी खुश हो, क्योंकि जिंदा भाषा है, ये किताबों की, शास्त्रों की भाषा नहीं है, जिंदा भाषा है, उसमें गालियां भी होगी। तो उसमें तो ब्रह्मचारी कुशली संवाद है, वो एक टोना टोटका भी है, वो कर्मकांड का आगे वो बताएंगे कि उसका क्या वियोग है, वो जानते हैं। लेकिन उसमें तो ग्रामस्य मार्जनी, पुरुषस्य पुरुषस्य शिष्ट पुणे जनी अधिक काम अवकीर्ण, ऐसा उसका अनुवाद में नहीं बताऊंगा, वो अच्छी नहीं है आपको। लेकिन ये हमारे समाज में जिंदा गालियां हैं, ये तो सुरक्षित रखा जाता था क्योंकि ये जीवन है और इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये इस तरह का विभाजन हमारे यहाँ नहीं है। अब आप जैसे कि लोकगीत सुनते हैं विवाह के, और जो सूर्या सूक्त है इसको पढ़ना, ये दोनों में मिलता है, ये ऋग्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी। अथर्ववेद में थोड़े से मंत्र अधिक हैं। तो ये आप जो विवाह कराते समय पढ़ते हैं, ग्रहणामि ते सोगतवाय हस्तम मया प्रत्याचरणश्चि यथासर, बहुत सुंदर भाव है। मैं सौभाग्य के लिए तेरा हाथ पकड़ता हूँ, आजीवन हम दोनों साथ साथ रहेंगे, ये वर की ओर से कहा जाता है दुल्हन को। तो ये बहुत सारे जो वचन उस समय सूर्या सूक्त में है, वो लगभग उस तरह की बातें हमारे लोकगीतों में वधू की विदाई के समय कही जाती हैं। और अरण्यानी सूक्त है, 10वें मंडल का 146वां सूक्त है, उसमें लकड़हारे लकड़ी काट रहे हैं, जंगल में कैसी आवाजें हो रही हैं, वो झिल्लियां झनकार कर रही हैं और छकड़े जो चल रहे हैं, उसका पूरा जो संगीत है जंगल का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये केवल इसी लेवल की चीजें हैं। वेद के संबंध में ये बात जरूर ध्यान आप रखिए कि 3 स्तर हैं, एक आदि भौतिक स्तर है, एक आदि दैविक स्तर है, एक आध्यात्मिक स्तर है, और तीनों एक साथ ही चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि वेदों का महिमा मंडन करने के लिए ये कहते हैं कि ये तो बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान ही बस इनमें है और इनको ये सब नहीं समझना चाहिए, कि आगे किसान मजदूरों की इनमें बातें ये सब नहीं कहना चाहिए। ये भी एक अंग्रेजों की साजिश है, उसका अंग है, क्योंकि हमको अपने जमीन से काटने के लिए उन्होंने कहना शुरू किया कि आप लोग अध्यात्म प्रधान देश आप लोग हैं, धर्मप्राण देश आप लोग हैं, और आपके पास भौतिक सभ्यता कुछ नहीं है, इसलिए हमको राज करके आपको बताना है कि साइंस विज्ञान और भौतिकता जो है वो आपको देंगे। ये हमको अपनी जमीन से काटने का जो षड्यंत्र किया गया, उसके तहत वेदों को गहरी दृष्टि से देखने लग गए कि धर्म और अध्यात्म केवल इनमें है, ये जुड़े हुए हैं। जैसा कि चैतन्य जी ने कहा कि इसी लोक पर ही तो आप सारी अध्यात्म साधना करेंगे। तो जो किसान मजदूर है वही ऋषि भी हैं, वही उतना ऊंचा तत्व दर्शन भी करते हैं। ये जो अरण्यानी है ये केवल जंगल नहीं है, अरण्यानी देवी भी है, फिर उसका एक दिव्य रूप भी है और फिर उसका एक आध्यात्मिक रूप भी है। तीनों एक ही साथ आते हैं। जंगल के पेड़, उसका काटा जाना, लकड़हारे इसको ले जा रहे हैं, छकड़े चल रहे हैं, ये सारा आदि भौतिक रूप। पूरी अरण्यानी एक देवी है, पूरा का पूरा पहाड़ एक देवता है, पूरी की पूरी सृष्टि ही देवमयी है। हमारे यहाँ तो सबसे बड़े सौंदर्य शास्त्री हुए वेद के वो ऐत्रेय मणिदास हैं।
उन्होंने कहा है कि शिल्प दो प्रकार का होता है, देव शिल्प, एक मानुष शिल्प। ये जो दी हुई दुनिया है यह देव शिल्प है, और जो मनुष्य इसके आधार पर इसकी अनुकृति करके बनाते हैं वो मानुष शिल्प है। अनुकृति मतलब नकल नहीं है। तो ईश्वर की दुनिया बहुत सुंदर है क्योंकि ईश्वर ने रची है, आनंदमयी है। उससे मनुष्य जो उसकी अनुकृति करके बनाता है उसको बहुत सुंदर बनाता है। तो लोक भी सुंदर है, उसी में सारा अध्यात्म प्रतिष्ठित है, उसी में ईश्वर भी विराजमान है। तो अलग नहीं है। ये जो जंगल है ये जंगल एक देवता, और इसी में सारा ईश्वरीय तत्व अध्यात्म भी विराजमान है। लेकिन धरती को छोड़ दोगे तो वो टंगेगा कहाँ? जैसे वो बात कर रहे थे आपके कुलपति जी की ये शून्य है, ये तो तत्व है ही नहीं। हमारे इसको तत्व माना गया है। जो स्पेस है जिसमें हम लोग बैठे हुए, खाली जमीन जो है, खाली जगह जो है, आकाश जिसको कहते हैं, तत्व इसलिए माना गया कि अब किसमें विराजमान है, किसमें अधिष्ठित है। तो ये लोक जो है ये इसी में सब सारा का सारा विराजमान है। सारा अध्यात्म भी, चिंतन भी ये वेद को बताते हैं। इसलिए लोक जीवन अलग उससे नहीं है। इसलिए वेद में तो कृषि शब्द आता है खेती किसानी के लिए, और पूरी संस्कृति जो हमारी है वो उसी से बनती है। ये भाषा विज्ञान वाले अब उनको बताने लग गए, जो यूरोप में इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स आया तो उसमें बताया गया कि कृष्टि से कल्ट धातु निकली जर्मन में, उससे कल्चर हुआ। तो हमारी जो कृष्टि है वही उसी से सारी कल्चर दुनिया की निकली। कृषि मतलब खेती है, और उसी में जो हल चलाते समय रेखा बनती है उसको सीता कहते हैं। सीता पर सूक्त है ऋग्वेद में, वो वही सीता हो जाती है रामायण की। जो किसान जो खेत चलाते समय हल की फाल से जो रेखा बनती है उसको सीता कहा गया। अब कैसे आप इतनी नजदीकियां हैं कि हमको हमारे एक अध्यापक थे और मित्र भी हमारे रहे, क्योंकि उनमें ज्यादा फर्क नहीं था, उनके साथ हमने काम भी किया। संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष हो गए थे, भास्कराचार्य त्रिपाठी जी, तो अंबिकापुर में रहे, छत्तीसगढ़ में। तो वो बताते थे कि वहाँ के जो किसान लोग हैं वो खेत जोतने के लिए कहते हैं कि हों शीतत हों। शीतत हों मतलब शीतता हूँ। इस शीतत हों क्रिया आ गई है, वो किसी भाषा में, भारतीय भाषा में नहीं बची है, वेद की क्रिया है, सीता से आई है। सीतना मतलब हल जोतना, क्योंकि हल जोतते समय जो रेखा होती है उसको सीता कहते हैं। और जनक जो हल चला रहे थे तो उससे फिर सीता निकली। ये कथाएं जो बनी हैं ये वेद की, जो सीता पर सूक्त है वहां से मूल उनके वहां पर है। तो ये जो सीता का सूक्त है यह भी किसानों के द्वारा गाया जाने वाला एक गीत जैसा लगता है, गाथाएं लगती हैं। और उनके जो किसान, यही किसान को है जो ऋषि हैं, जो ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा, क्योंकि सीता सूक्त उनका है, अरण्यानी सूक्त उनका है। ये जो बहुत सारे सूक्त हैं ऋग्वेद के, वो कहते हैं हम लोग खेतीहर हैं, हम लोग किसान हैं। ये तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बाद में जब वो बताते हैं आपके टीचर या पंडिया जी जो बताते रहे वो फिर उनसे समझ लीजिए। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि वो लोग किसान हैं और वे ऋषि भी हैं, ऋग्वेद के ऋषि। और वे कहते हैं कि हमारा देवता जो खेत का देवता है वो क्षेत्रपति। क्षेत्रपति जो देवता है उसका वो गण चला आ रहा है, उसकी पूरी हिस्ट्री ट्रेस करते हुए हम देखते हैं कि वो जो महाराष्ट्र में खांडोबा एक देवता है, उनसे सीधा उसका संबंध जुड़ता है। उसका जो डिस्क्रिप्शन है खांडोबा का, वो एक यहाँ जो क्षेत्रपति एक देवता है, उस पर कई सूक्त हैं, ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में सूक्त हैं। क्षेत्रस्य पतिनावयं हितेनेव जयामसि कामश्रम पोषयित्वा सनो मृणाति ईदृशे। क्षेत्रपति का हम यजन करते हैं, हमारे खेत का जो देवता है, हमारी गायों को वो पुष्ट करता है, हमको सुख देता है। क्षेत्रस्य पते मन्वंत मूर्तिं देवरियो भयो अस्मासु दुक्ष। जैसे गायें दुहाती हैं उस तरह से हमारे लिए तो समृद्धि को दूध दो क्षेत्रपति, ऐसा कहते हैं। मनुष्यतम व्रतमिव सुपूत व्रतस्य न पतयो मणयन्तु। ऐसा मधु की धाराएं हमारे लिए बहा दो हमारे खेत में। ये ऋग्वेद के ऋषि हैं, वो प्रकार से क्षेत्रपति का स्तवन कर रहे हैं। तो एक क्षेत्रपति भी देवता है, और कोई देवता छोटा बड़ा नहीं, खेत के देवता है वो इंद्र से संबंधित होते हैं। इंद्र भी देवता है, वो वृष्टि के देवता है। तो इस तरह के जो लौकिक सूक्त हैं वेदों में बहुत ऊंचा चिंतन है ऋग्वेद में। इसमें नासदीय सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, पुरुष सूक्त है। लेकिन उसके साथ कौन लोग हैं जो ये सब रच रहे हैं? वही लोग हैं, वही लोग आध्यात्मिक चिंतन भी कर रहे हैं। तो हमने जो विभाजन किए आगे चल करके, उन विभाजनों के कारण हम
हमारी सभ्यता की धारणाएं जो बदल गई, उन पर पुनः विचार इस संगोष्ठी के द्वारा हम लोग करें। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। अब इसीलिए ऋग्वेद में और अथर्ववेद दोनों में बहुत सारे सूक्त ऐसे हैं जिनको कि लौकिक सूक्त कहते हैं। उनमें लोकाचारों का वर्णन है और अक्ष सूक्त है, कितव सूक्त है। आप देखिए कि कुछ ऋषि तो ऐसे हैं जो कि वर्णाश्रम व्यवस्था के बाहर के हैं, वो दास है, दासी पुत्र है। ये जो किताब सूक्त के दृष्टा बड़े ऋषि हुए, वो कवशेनुष जो है वो दासी के पुत्र थे। और भी हुए, ये कहते हैं महिलाज कितने बड़े विचारक हैं। उनको कहा गया कि विश्व के महान सबसे पहले सौंदर्य शास्त्री हैं जिनका ऐतरेय ब्राह्मण इतना मोटा ग्रंथ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण है, वो ऋग्वेद ही है, वो भी दास थे, दासी पुत्र थे। अब ये लोग सूक्त लिख रहे हैं। अब कवशेनुष तो वो बड़ा उनका संघर्षपूर्ण जीवन रहा। वो पैसे ऐसे नहीं थे, कुछ बहुत दरिद्र हो गए तो जुआ खेलने लगे कि जुआ खेल कर क्या जाएगा। वो क्या मार्मिक सूक्त है, जो किताब सूक्त है, वो इनमें पढ़ाया भी जाता होगा, आप लोगों ने पढ़ा है मैंने। तो जुआरी की क्या हालत हो जाती है, बहुत मार्मिक वर्णन उसमें और क्या कविता उसमें है। उनको दुत्कार करके भगा दिया गया था जैसे कि तुम एक तो दासी पुत्र हो, फिर तुम जुआ खेलते हो। दो तरह की कथाएं उनके बारे में मिलती हैं कि वो दासी पुत्र होने के कारण उनको ऋषि ने कहा कि यहाँ नहीं हो सकते, अधिकार नहीं है यज्ञ में। सारस्वत क्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे ऋषि, कवशेनुष पहुंच गए कि मैं भी तो ऋषि का पुत्र हूँ। पुत्र तो थे ये बड़े ऋषियों के, दीर्घधनुष के पुत्र थे, लेकिन दासियों से हुए तो ऋषि हो गए, क्योंकि मंत्र उनको दिखाई देते थे, मंत्र दिखते थे, मंत्र दृष्टा थे। लेकिन जीवन एक सामान्य जीवन भी है, दोनों इस तरह एक साथ चल रहे हैं। तो किताब सूक्त भी उनका लिखा हुआ है, मंडूक सूक्त भी उन्हीं ऐसे ही ऋषियों के हैं, भिक्षु सूक्त है। और अगर मेरे कोई व्याख्यान सुनते हो तो भिक्षु सूक्त पर मैंने 2-4 दिन पहले ही एक व्याख्यान दिया है। और वो एक कहा जाए तो सामान्य भाषा में तो भिक्षु का गीत है, हारी है, वो गीत गाता हुआ चल रहा है। अब वो हमारे यहाँ भिखारी कहने से जो एक छवि बनती है बहुत निंदनीय किस्म के व्यक्ति की और दयनीय की, वो नहीं है। वो तो बड़े गर्व के साथ में टपटता हुआ कह रहा है कि संपत्ति तुमने जो संचित कर रखी है उसको तुम सहेज रहोगे तब भी तुम भी मरोगे, और मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं मरूंगा, तो मैं भी मरूंगा तुम भी मरोगे, अच्छा है कि तुम दे दो मुझे। इस तरह की भाषा में पूरा 9 मंत्र उसमें है भिक्षु सूक्त में। अद्भुत चैलेंजिंग टोन में तो बात करते हैं भिक्षु ऋषि हो गए। इसीलिए जो भले ही फटेहाल रहते हो, लेकिन जो स्वर है वो ऋषि का स्वर है, मंत्र दृष्टा का स्वर है। और पहला प्रतिपादन भारत की साम्यवाद का मैंने कहा कि वो है, जिसमें उन्होंने कहा कि सब मनुष्य बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तुम्हारे पास संपदा है तो तुम उससे बड़े नहीं हो जाते हो, ये भी वो कहते हैं। और ये संदेश भी वेदों ने उनको दिया कि सारे मनुष्य समान है, समानो मंत्र समिति समानी समानम चित्तम इत्यादि सामनस्य सूत्र है। तो अब इसी में फिर ये जनजातियां भी वही हैं, हमारे ऋषि भी वही हैं, अभिचार टोने टोटके ये सब हो रहे हैं वहां पर, यज्ञों में भी आ रहे हैं। अब जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचरी संवाद है वो एक तरह का उसको कहते हैं कि वृष्टि होने के लिए टोटका जैसा है। कई बार हमारे समाज में माना जाता है कि इस तरह की गाली उस वाले गीत गाएंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे और वर्षा उससे हो जाएगी। तो बहुत सारे टोने टोटके ये भी वेदों में वर्णित है, मुख्य रूप से अथर्ववेद में वर्णित है। और ऋग्वेद में भी 30 सूक्त विचार सूक्त के रूप में उनकी पहचान की जाती है, जिनको कि पुत्र प्राप्ति, शत्रुनाश, सपत्नी मर्दन इत्यादि, या रात में जो शक्तियां सताती हैं उनके प्रभाव को दूर करने के लिए इनका प्रयोग होगा। तो आविचारिक प्रयोग उनका होगा। और जड़ी बूटियों का ज्ञान उसके साथ उनका उपयोग किया जाएगा। जड़ी बूटी को खोद करके निकाल रहे हैं, उसके साथ मंत्र पढ़ रहे हैं, उससे औषधि बना रहे हैं, उसके साथ मंत्र पढ़ रहे हैं। तो मंत्र का प्रभाव होता है, औषधि का भी प्रभाव होता है, दोनों एक साथ चलते हैं। अब ये आप देखिए कि इस तरह से परंपराएं चलती हैं कि महिलाएं जानती हैं, बहुत सारी जो ऋषियों की पत्नियां हो सकती हैं, अन्य समाजों की महिलाएं हो सकती हैं, तो वो बहुत सारी जड़ी बूटियों को जानती हैं। अब ये जो मंत्र है मेरे सामने, ये ऋग्वेद का ही मंत्र है। इमाम खनाम औषधि रुदम फलवत्तम
यथा सबंधी बाधते तथा बाधते मया समझदंते। वो कोई स्त्री उसको खोल रही है, तब वह मंत्र पढ़ रही है, तो महिला का ही हो सकता है कि मैं इस जड़ी बूटी को मैं खोद करके निकाल रही है, मेरी शोध को समाप्त करेगी। सपत्नी मर्दन औषधि है। ये परंपराएं चलती हैं आगे तक, क्योंकि आपको सप्तमा उत्तम आगे चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन उसमें आता है कि उस पद्मावती के लिए माला पुत्र है, वो दासी लेकर के आती है, उसको दो तावीज या 2 जड़ी बूटियां उसको देती है कि ये भी दूध दो, वासुदेवता से कहती है, जो कि दासी के रूप में रह रही है वहाँ। तो कहती है कि ये तो सौभाग्य बढ़ाने वाली बूटी है, इसको बूटो। और दूसरी क्या है, तुमने कहा सपत्नी मर्दन है, शोध को खत्म करने वाली, इसको भी बूटो। अब शोध तो वासुदेवता बेचारी खुद ही दासी बनकर के वहाँ रह रही है, बड़ी उसकी ऐसी रोमांचक कहानी है। तो कहती है कि उसकी तो मर चुकी है पहली पत्नी, हालांकि जिंदा है, मौजूद है, चतुर्वेश में यहाँ रह रही है, इसको जरूरत नहीं, इसको अलग रहने दो। ये सपत्नी मर्दन औषधि जो ऋग्वेद से चली आ रही है, इसकी परंपराएं जो है कहाँ तक हमारे आगे जाती हैं, और उसके साथ जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं ये आते हैं। तो बहुत सारे सूक्त जो ऋग्वेद के और अथर्ववेद के वो चरवाहों के द्वारा कहे गए लगते हैं, वो ऋषि हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चरवाहे मात्र हैं, वही ऋषि हैं, वही अध्यात्म तत्ववेदता भी है, क्योंकि इस तरह का बाइफर्केशन, इस तरह का विभाजन नहीं है हमारा। इसीलिए शैलेंद्र जी ने ठीक कहा कि वो लोग जो ज्ञानी हैं, अब तो वैसे लोग मिलेंगे नहीं। हम बहुत बचपन में भी हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनको कबीर के हजारे दोहे याद हैं, और तुलसीदास रामचरितमानस पूरी सारुलिया जी है, दोनों बैठे को मिला हूं मैं उनसे। हाँ, हाँ मिला जी जी। तो वो किताबों में जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान नहीं, जो ज्ञान आपके भीतर आपकी काया में समा गया है, और ज्ञानमय हो गए, ज्ञानमय विग्रह आपने बना लिया है, वो सच्चा ज्ञान है। तो किताबें और ये लैपटॉप ये सब तो आज की सभ्यता ने हमको दिए, इनसे इन्होंने तो हमारा बहुत सारा छीन लिया है हमसे। तो कुछ हम लोग मशीन जैसे होते चले जा रहे हैं कि इनकी वजह से। हमने जो जिन गुरुओं को देखा है, जिन्होंने हमको पढ़ाया, जो मैंने वाक्यपदी पढ़ाते समय जिनका नाम लिया, कि वो कभी किताब वाक्यपदी बोलते ही नहीं थे, वो बोलते चले जाते थे, और वाक्यपदी में हेलाराज ने क्या कहा, पुण्यराज ने टीका में क्या कहा, ये भी बोलते चले जाते थे। किताब उन्होंने पूरे महीने भर वाक्यपदी पढ़ाया, कभी उन्होंने उठा के खोली ही नहीं, क्योंकि पूरा वाक्यपदी उनके भीतर समाया हुआ, वो वाक्यपदी मय हो चुके हैं, एक एक शब्द उसकी सारी टीकाएं उनके भीतर रमी हुई है। ज्ञान परंपरा यही है वास्तव में, जब ज्ञान परंपरा की बात करते हैं कि जो ज्ञान विग्रह हो गए हैं, तो ये जो चरवाहे थे ऋषि, ये उसी प्रकार के ज्ञानमय विग्रह, ज्ञान विग्रह है, यह भी हमको समझना चाहिए। लेकिन जो मंत्र बोल रहे हैं वो गायों के लिए भी है। तो ये गायों पर बहुत सारे सूक्त हैं, जो चरवाहे उनको चरा रहे हैं, वही यूयम गावो यथा कृशम चिदश्लीरम चित् प्रणुता सुप्रतीकम भद्रम ग्रंथ भद्रवाचो भद्रवो वैमुच्यते सभासु। ये अथर्ववेद में भी आता है यही सूक्त, ये ऋग्वेद में भी आता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में ये है। और बहुत सुंदर वर्ण, फिर उपमाएं अद्भुत आती हैं, जैसे सूरज की किरणें चली आ रही हैं भोर में, जैसे जगमगा रहा है प्रकाश, ऐसी चली आ रही है। उससे जो पूरी जीवन जो फिलॉसफी बनती है कि आप देखिए कि गो का अर्थ पृथ्वी भी है, गो का अर्थ वाणी भी है, उसी गो के आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक स्तरों पर अर्थ हो जाते हैं। गाय है वही हमारे लिए वाणी भी है, क्योंकि उसका दूध पिएंगे, शक्ति हमारे भीतर आएगी, तब तो वाणी हमारी फूटेगी, तो वाणी रूप भी हमारे लिए वही है, वही फिर हमको ऊंचे अध्यात्म तक ले जाती है। तो सारे रूप उसी में हम देखते हैं, और इसलिए उसको इस दृष्टि से हम बनाते हैं। श्री वही है, संपत्ति वही है। जो लक्ष्मी सूक्त है उसमें क्या है, वो करीशिनी उसको कहा गया है, गोबर के कंडों में रहने वाली है, जो खेत में रहने वाली है। लक्ष्मी थोड़ी है जो तिजोरियों में बंद है। मैं उसके बारे में बहुत, मैं भी गाली दे करके बोलता हूँ कई बार कि जिन्होंने बंद कर रखा है, लक्ष्मी का अपमान कर, लक्ष्मी उनके यहाँ वास्तव में नहीं है। उस पर लक्ष्मी पुराण है, जो उड़ीसा का जनजातियों का पुराण एक तरह से है, उसमें लक्ष्मी की कथा है। वो तो भंगी के यहाँ जाकर के वो उसको देख, उसके दर्शन करती हैं कृष्ण की पत्नियां, कि वास्तव में लक्ष्मी वहां पर है। तो ये जहाँ स्वच्छता है, श्री है, और धरती का सौंदर्य है, वहाँ लक्ष्मी है, और गायों का जहाँ सम्मान है वहां पर वह रह सकती है। तो ये क्षेत्रपति के सूक्त है। सीता पर जो सूक्त है, उनके अलावा अब जो भाषा आती है वेदों की, वह जैसा मैंने कहा कि
बहुत सारे जो हमारे जनजातियों के समुदाय हैं उनमें उसकी शब्दावली हो सकती है। और कई शब्द इस प्रकार के आते हैं जो अब हमारी भाषाओं में नहीं है, वो कहाँ के शब्द हैं। और हो सकता है कि वेद में भी उस समय के समाजों की जो भाषाएं थी उनसे आए होंगे। एक शब्द है, आप लोग विचार करिए, पंड्या जी विचार करें, ये ऋग्वेद में आता है, वेकनाट शब्द है। अब वेकनाट तो संस्कृत का शब्द हो नहीं सकता है, किसी धातु से निकलेगा नहीं। सातवालेकर जी ने इस पर विचार किया है, सूदखोर इसका अर्थ बताया है। और ये किसान है, जहाँ किसान होंगे खेती करेंगे, वो ऋषि है, और समृद्धि होगी तो वहाँ कुछ बड़े लोग आए जाएंगे। पढ़ी लोग ये काम करते थे, पढ़ी भी एक जनजाति एक समाज है, और पढ़ी लोग ये खरीद फरोख्त करते थे, फसलों का काम करते थे, वो व्यापारी हुआ करते थे। उनके लिए कहा गया कि बेकनाट है ये लोग, तो सूदखोर है। हमको कभी उधार देते हैं तो फिर ब्याज बहुत ज्यादा हमसे ले लेते हैं। महाजनी सभ्यता इसको प्रेमचंद ने कहा है। तो रामविलास शर्मा तो इसी से पूरा वैदिक साम्यवाद खड़ा करते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर जो ऋषि हैं वो विरोध कर रहे हैं कि बेकनाट जो ये सूदखोर है, ये हमको लूटता है। तो ये बहुत सारे शब्द जो वेदों में आते हैं उन पर शोध की आवश्यकता है। हालांकि तिलक ने बहुत विचार किया है, तिलक वेद के बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने कहा कि असीरियन जो असुर थे उनकी भाषा के, असुर भी एक समाज है। और मैंने बहुत अच्छा उपन्यास एक पढ़ा अभी, नमिता गोखले का उपन्यास है घटोत्कच पर, और उसमें खूबसूरती है कि घटोत्कच बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है खूबसूरत होंगे, हिडिंबा भी बहुत खूबसूरत होंगी। ये बाद में हम लोगों ने बना दिया इनको कि रावण जो ऐसा वो 10 मुख वाला, बहुत सुंदर ये लोग हुआ करते थे, श्याम वर्ण के, सब जनजातियों के लोग, इनमें सौंदर्य की अवधारणा है, जीवन इनका सुंदर रहा होगा। तो घटोत्कच फैंटेसी की बच्चा वो घटोत्कच की दुनिया में चला जाता है, घटोत्कच उसको क्या क्या बताता है, जैसे वो उसको द्वारका ले जा करके दिखाता है, ये सब जो है। तो वो जो शब्द आए हैं वेदों में, जरफली, तुरफली, आलिगी, विलिगी, उरुगुला, ताउबा, किरीदिन, तैमात, ये संस्कृत के शब्द नहीं है। और ये अथर्ववेद में, ऋग्वेद में शब्द मंत्रों में आते हैं। तो ये जादू टोने से संबंधित अविचार के शब्द भी ये हैं। बहुत सारे समाज जो बहिष्कृत हुए, जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि असुर लोग असीरिया जाकर के उन्होंने बसा लिया और कुछ अकाडिया, चांडिया, ये आदि देशों की भाषाओं के शब्द हो सकते हैं जो हमारे यहाँ से अलग होकर के गए। तो ये लोक परंपराएं किस प्रकार से आती हैं वेदों में। पशु संवर्धन सूक्त है, सिनीवाली, अमावस्या और ये जो पूर्णिमा है, इनको देवी मान करके इनके जो सूक्त हैं। पशु पोषण सूक्त है, अनटवान सूक्त है, वृषभकर सूक्त है, गोष्ठ सूक्त है। आप संगोष्ठी कर रहे हैं, आपने विचार किया कि ये संगोष्ठी शब्द कहाँ से आया है? गो से गोष्ठ हुआ, गाय जो गौशाला है उसको गोष्ठ कहते हैं, जहाँ गाय बांधी जाती है वो गोष्ठ है, गोस्थान को गोष्ठ कहेंगे। और गोष्ठ में आसपास जो ऋषि लोग, वाले लोग, चरवाहे लोग, जो भी आप उनको कहें, वो ऋषि भी हैं, वो जो कुछ मंत्र देखते थे, जो कुछ चर्चा करते थे, गोष्ठी हुई, उससे संगोष्ठी हुई। तो आप संगोष्ठी शब्द हमारा वहां से चला आ रहा है, हमारी पूरी संस्कृति वहां से चली आ रही है। तो ये गोष्ठ पर सूक्त है, तो अब उनको ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा, मंत्र भी नहीं पढ़ूंगा। और जो गोपालन और गायों के संबंध में बहुत सारी शब्दावली मिलती है, वो अद्भुत शब्दावली है। और आप लोगों को अगर रिसर्च करवाना हो तो इस दृष्टि से रिसर्च करा सकते हैं कि हमारे जो गांव देहात में गोपालन लोग करते थे, वहाँ ये शब्दावली कितनी अभी मौजूद है, क्योंकि हमारे बीच ये शब्दावली नहीं है। गोष्ठ तो है, गायों के लिए जो जगह, बांधने के लिए जगह है, लेकिन उनको हाँकने वाले, पहने के लिए अष्टा शब्द है। गायों को विपद से बचाने के वाले जो देवताओं को पूषा कहा गया है। कान पर 8 अंक से चिन्हित गाय के लिए अष्टकर्णी कहा गया है। वो 8 की जो संख्या का चिन्ह उस पर बनाते थे। और वंशी के चिन्ह से अंकित गाय को करकर्णी कहते हैं। कानों पर कुछ चिन्ह बना देते थे पहचान के लिए। हसिया से अंकित चिन्ह वाली गाय के लिए दात्र दराती इसको कहते हैं, उसके लिए। फिर स्थूणाकर्णी, छिद्रकर्णी, करकी सफेद गाय को कहते हैं। दृष्टि युवा गाय को कहते हैं। आप देखिए कितनी समृद्ध शब्दावली है। ये भाषा दुनिया की किसी भाषा में इतनी वोकैबुलरी गाय को लेकर के नहीं मिलेगी। और आप सर्वे करें, किसी डिक्शनरी को देख जाए, शब्द कल्पद्रुम को,
तो कम से कम 5-6 शब्द उसमें गो से निकले हुए मिलेंगे जो हमारी जिंदगी से क्या बात है। जुड़े हुए। गो शब्द से मैंने मैंने एक बार लिस्ट बनाने की कोशिश की तो 100 के करीब तुम्हें पहुंचा। बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट के दर्शन के जो शब्द हैं, जैसे संगोष्ठी आया, गो वाणी के अर्थ में जो आया, गोपुर आया, ये सारे गो से निकले। गाय वही है, उसी से सब ऊपर उठता है, उसी से अध्यात्म निकलता है, उसी से किरणें सूर्य की होती हैं। तो ये दृष्टि है। धेना दुधारू गाय को कहते हैं, स्तरी बांझ गाय को कहते हैं, सूत वशा। एक बछड़ा जम करके जो बांझ हो गई उसको सूत वशा कहते हैं। और बेहद जो गर्भस्राव के पश्चात बंधिया हो गई है, ये सब बड़ी समस्याएं आती होंगी गायों के लिए। तो वो बांझ हो गई, फिर गाय पहली बार उसका गिर गया है, उसके लिए शब्द है निवान्या, निवान्य वत्सा, अभिवान्य वत्सा, वान्या, ये शब्द है। मृत वत्सा जिसे दूध देने के लिए अन्य गाय के बछड़े की आवश्यकता पड़ती है। ये तरुण है, ये शब्द है। दूध महा बछड़ा उसको तरुण का है। देवी का है 1.5 साल का बछड़ा, और दित्वा 2 साल का बछड़ा दित्वा है। पंचाली 5 साल का बछड़ा। कितने सारे शब्द हैं और कितनी संपन्न भाषा हमारी, इतनी संपन्न भाषाएं हमारे जो ग्रामीण समाज है उनकी रही है। उनकी जो बोलियों में शब्दावली है, वो जो हिंदी हम बोलते हैं वो बड़ी विपन्न है उसके सामने। ये तो विद्याविलास मिश्र की अगर आप किताब पढ़े हैं, शब्दों का जीवन, या उनकी जो कुछ किताबें हैं, तो उन्होंने अवध के ग्रामों में सुनकर के जो संपन्नता भाषा की देखी है। वो संपन्नता क्यों आती है? क्योंकि जीवन पूरा उन्होंने जो समझा है, जाना है, ज्ञान परंपराएं विकसित की हैं उस भाषा में, तो भाषाएं संपन्न है। तो जितनी ही हमारी भाषाएं संपन्न होंगी उतनी ज्ञान परंपराएं संपन्न होंगी। जितनी ज्ञान परंपराएं संपन्न होंगी, भाषाएं उतनी और बढ़ेगी। और ज्ञान परंपराओं का अधिष्ठान भाषा होती है, भाषा का अधिष्ठान लोक होता है। ये जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है, इस सब का अधिष्ठान तो लोक होता ही है, जैसा कल्याण जी ने कहा। उसी में भाषाएं सब पनपती हैं, भाषा में ज्ञान परंपराएं पनपती हैं। तो हमारी ज्ञान परंपराएं चूंकि वेदों की, ऋषियों की संपन्न थी, तो भाषा उनकी इतनी संपन्न रही है। अब जो हम संस्कार गीत कहते हैं, या जो रीति रिवाजों के समय, शादी ब्याह के समय गाए जाने वाले गीत हैं, और वैदिक संहिताओं में कुछ गाथाओं के उल्लेख हैं कि गाथाएं गाई जाती हैं, यज्ञों में गाथाएं गाई जाती थी। जो नाट्यायन शोध सूत्र में, कात्यायन शोध सूत्र में निर्देश दिए हैं कि ये अमुक शोध याग के समय गाथाएं गाई जाएं। और उत्तर मंत्रा जो मूर्छना है, राग है, वीणा उसमें बजाई जाएगी, गाथाएं गाई जाएंगी। ये गाथा जो लोक छंद है, लोक में गाथाएं गाई जाती हैं। लोक कवि हैं, ऋग्वेद में ऐसे लोक कवियों के ऋषि हैं वैसे, और गाथा रचते हैं, गाथाओं के ऋषि हैं। लोक भाषा में गाथाएं वो रचते हैं। तो विवाह के समय गाई जाने वाली गाथाएं हैं, और संस्कारों के समय गाई जाने वाली गाथाओं को आप विवाह के गीत कह सकते हैं, संस्कार के गीत कह सकते हैं। और जो पुराने बड़े बड़े राजा हो गए, उनके संबंध में गाथाएं गाई जाती है। तो नाराशंसी भी उसका नाम मिलता है। किसी बड़े महान जो नायक है, हीरो है, उसके संबंध में कोई गाथा गाई जा रही है, उसको नाराशंसी भी कहते हैं। मनुष्य, किसी मनुष्य की प्रशंसा करने वाला गीत है। तो जब बंद करना हो तो बता दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा है और आप लोग इतना झेल भी नहीं पाएंगे। और जो मेरे पास टाइम है वो करीब 101 में से 22 में कर रहे हैं, लेकिन जितना हो गया पर्याप्त है। आपको कुछ झलक उससे मिल गई, और बाकी होता रहेगा। ये तो अनंत चर्चा है वेदों। अभी सर कल भी रहेगा आपका, नहीं होगा, ज़्यादा आप उपयोग करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं है, तो ये दुरुपयोग होगा। ये दुष्यंत के पुत्र भरत को लेकर के गाथाएं कहाँ गाई जाएंगी, किस उत्सव में इसका उल्लेख मिलता है? जन्मेजय को लेकर के गाथाएं कहाँ गाई जाएंगी? ये ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। विवाह के अवसर पर गाई जाने वाली गाथा मैत्रायणी संहिता, जो कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है, उसमें वैवाहिक गाथाओं में, गाथाएं नहीं पढ़ूंगा। और सीमंतोन्नयन के अवसर पर गाई जाने वाली गाथा का उदाहरण दिया है अश्वलायन करिए सूत्र में। अब कुछ बातें मैं थोड़ी सी और संक्षेप में कह करके चर्चा समाप्त करूंगा। पूरा जो नाट्यशास्त्र है उसमें लोक से कैसे सारी कलाएं जन्म लेती हैं, क्योंकि लोक का अनुकीर्तन ही नाट्य है, ऐसा वे कहते हैं। और उसमें वो बताते हैं कि नाट्य में जब संगीत लिया गया तो प्रश्न आया कि निर्गीत की विधि इसको लिया जाए कि नहीं। जो देव जाति के लोग थे उन्होंने कहा कि निर्गीत को छोड़ दीजिए, ये निर्गीत की हमको आवश्यकता नहीं, हम तो स्तुति से प्रसन्न होते हैं। स्तुति तो सार्थक शब्दों से होती है, निर्गीत में तो बोल होते हैं, वो सार्थक नहीं होते हैं।
नारद ने कहा कि निर्गीत को ले लीजिए क्योंकि असुर जाति के लोग उससे प्रसन्न होते हैं, वो उनकी विधि है। अब ये निर्गीत क्या है कि जो नृत्य के समय हैया हैया हो जो कुछ निरर्थक ध्वनियां की जाती हैं, उसके उदाहरण दिए हैं भरत मुनि ने कि ये सब जो ध्वनियां हैं इनका अलग से कोई अर्थ नहीं होगा। तबले के बोल जैसे हैं तत्थई 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 इत्यादि कत्थक में जो होता है उसका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। उसको निर्गीत या बहिर्गीत यहाँ पर कहते हैं, शुष्काक्षर भी उसको कहते हैं। तो अन्य जातियों के संगीतों में जो बोल थे, नृत्य के साथ को लोग जो बोल कहते हैं, चाहे बेगा जाति के लोग, उनके बोल हमने यहाँ पर दिए क्योंकि उनको जोड़ना था, नहीं तो लोग नाराज होंगे, हमारा इसमें क्या है, हमारा तो अपमान आप कर रहे हैं ये नाटक करके इस तरह से। तो देवताओं की प्रशंसा के नाटक थे, उनको जोड़ा गया। ब्रह्म ने कहा कि नहीं, इनको हम नाराज नहीं करेंगे। पूरी कथा नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में है कि कैसे नाटक से हम समाज को जोड़ करके रखना चाहते हैं। इसलिए सबने सम्मति दी कि जो निर्गीत विधि है सुरों की है, लेकिन हम इसको रखेंगे। हमने जो प्रवृत्तियां बताई, अवंती, दाक्षिणात्य, औड्रमागधी, पांचाली, ये 4 प्रवृत्तियां हैं। इनसे भारतीय सातवती, आर्भटी, कैशिकी, ये 4 प्रवृत्तियां बनती हैं नाटक में। ये जो प्रवृत्तियां हैं सारे देश में जो पूरा भूगोल है उसमें गांव गिराव में जो कुछ रीति रिवाज है उन सबका अध्ययन करके ये प्रवृत्तियां बनाई जाती हैं। तो उसमें बहुत सारे जनपद भरत मुनि ने गिनाए हैं, कौशल, तोषण, यवन है, उसमें खस है, द्रविड़, आंध्र है, वेण्य जाति, वनवासी प्रदेश, इन सब की जो प्रवृत्ति है दाक्षिणात्य के अंतर्गत आती है। और इसमें बहुत सारी जनजातियों के उल्लेख हैं। उड़ीसा के गंजाम के आसपास जो है वनवासी प्रदेश, वो सब दाक्षिणात्य में आती है। अवंती जो जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, जैन अवंती देश, उसमें बहुत सारे गांव गिराव के प्रदेश आते हैं। आर्बुदेयक जो अर्बुद पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र है। दशाण जो है आजकल बुंदेलखंड जिसको कहते हैं, दशाणा नदी के आसपास का पूरा देश, तो वहाँ की प्रवृत्ति सब अवंती के भीतर ही वहाँ के लोगों की प्रवृत्तियाँ आती हैं। और ऊर्ध्वमागधी के अंतर्गत अंतरगिरी, बहिर्गिरी, ये सब हिमालय के आसपास के ट्राइबल इलाके हैं। तो सारे नाटक में इस देश की जनजातियों की प्रवृत्तियों की सूचना होगी, उनका चित्रण होगा। इस दृष्टि से अभिनय की जो परिकल्पना है उसमें भरत मुनि बताते हैं कि पुलिंदों का, शबरों का, इनका अभिनय कैसे होगा, और जो शिष्ट समाज के जो क्षत्रिय समाज है उसके लोग का अभिनय कैसे होगा, इसमें फर्क होगा। उनकी भाषाएं बताते हैं भाषा विधान के अंतर्गत 7वें अध्याय में। तो इस प्रकार से ये जो भाषा विधान नाट्यशास्त्र का है, मार्गी और देशी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अवधारणा है कि मार्गी और देशी के बिना मार्गी नहीं, मार्गी के बिना देशी नहीं, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। तो नाट्य धर्मी के बिना लोक धर्मी नहीं, और लोक धर्मी के बिना नाट्य धर्मी नहीं। ये जो परस्पर पूरकता है, इसमें हम अपनी सारी कलाओं का विकास करते रहे हैं। और लोक संस्कृति हमारी कलाओं में, हमारे साहित्य में इस तरह से प्रतिफलित होती रही है।